नमस्ते प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 7 का सेकंड चैप्टर लेकर उपस्थित हुई हूँ। दुर्बुद्धि विनश्यति। देखिए द्वितीय पाठ, इसका मतलब होता है बुद्धि का विनाश होना। हम स्टार्ट करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनां सरः तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः कम्बुकग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। इसका सरलार्थ हम करेंगे। अस्ति मतलब है मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पलनां सरः, सरः मतलब तालाब। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनां सरः, मगध देश में फुल्लोत्पल नामक सरोवर है, एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ, वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, सकट विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कम्बुकग्रीव नामक तयो मित्रम एक कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्मः। वहाँ संकट और विकट दो हंस रहते हैं। उन दोनों का मित्र कम्बुकग्रीव नामक, उन दोनों का मित्र कम्बुकग्रीव नाम का एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। ये फर्स्ट श्लोक हमारा हो गया है। अब सेकंड श्लोक देखिए। अत्र एकदा धीव्रः तत्र आगच्छन् ते अकथन् वयं श्वः मतस्य कुर्मदीन् मारिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कुर्म अवदत्। हम यहाँ तक हिंदी कर लेते हैं इसकी पहले। अथ एकदा धीव्रः तत्र आगच्छन्, उसके पश्चात एक मछुआरा वहाँ पर आ गया। उन्होंने कहा, हम सब कल मछलियों और कछुआरों को मार डालेंगे। जो वहाँ पर मछुआरा रहता था वो वहाँ पर आ गया अकस्मात और उसने कहा कि हम सब मछलियों को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुम अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, किम युवाभ्याम धीव्राणाम वार्ता सुन अधुना किम अहम करोमि। हंसौ अवदम प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। क्या तुमने मछुआरों की बात सुनी? अब मैं क्या करूं? दोनों हंस बोले, सुबह जो उचित होगा वह हम करेंगे। फिर कछुआ बोला, यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। हंसौ अवदम आवाम किम करावः। कुर्मः अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ बोला, ऐसा नहीं, वैसा उपाय करो जिससे मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। दोनों हंस बोले, हम दोनों क्या करें? हंस और वो आपस में बात कर रहे थे। कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग में दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। ये हमारा सेकंड श्लोक समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट देखिए। हंसौ एवदाम अत्र क्या उपाय। हंस बोला, हंसौ मतलब दो, जब हंसौ आ जाएगा ये द्विवचन हो जाएगा। दोनों हंस बोले, अत्र क्या उपाय है, यहाँ पर क्या उपाय है। अत्र मतलब यहाँ, क्या मतलब क्या। कच्छ वदति, वदति मीन्स बोलना। कछुआ बोला, युवाभ्याम काष्ठदम एकम चत्वा धारिताम। तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे की चोंच से पकड़ लेना, मतलब एक लकड़ी का एक डंडा लेना, उसको अपनी चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठदम मध्ये अवलंबे युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यति। मैं लकड़ी के डंडे के मध्य भाग का सहारा लेकर, मध्य भाग में बीच का सहारा लेकर तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा। नेक्स्ट। हंसौ एकथ्याम संभवति एषः उपाय। दोनों हंसों ने कहा, एकथ्याम मतलब कहना या बोलना, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एकः अप्यो अपि वर्तते, परंतु इस उपाय से खतरा भी हो सकता है। उन्होंने कहा एक उपाय से खतरा भी हो सकता है। अवाभ्याम मतलब हम दोनों, नियमनाम द्वावलंब्य को जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाता हुआ देखकर कुछ लोग कहेंगे। अवाभ्याम नियमानाम द्वावलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। यदि त्वम् उत्तरः दास्यामि तदा तव मरणं निश्चितम्, अतः त्वम् अत्रैव वसः। तत्र श्रुत्वा क्रुद्ध
कुर्मः अवदत् किमहं मूर्खः उत्तरं न दास्यामि किंचिदपि न वदिष्यामि अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्। यदि तुमने, अब आगे देखिए, यदि तुमने उत्तर दिया तो सब कुछ तुम्हारा मरना निश्चित है। अगर तुमने कुछ कहा तो वो तुम्हें जान से मार देंगे, अतः तुम यहीं रहो। यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला। कछुए को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः जैसा मैं बोलता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। उसने कहा कि जैसा मैं कह रहा हूँ तुम मेरे कहे अनुसार कार्य करो। नेक्स्ट देखिए, एवं काष्ठ दंडे लंबमानं कुर्म पौरौ अपश्यन् पश्चात् अधावन् अवदन् च हंसौ महादाश्चर्यम् असम् हंसाभ्यां सह कुर्मो अपि उडीयते कश्चित् वदति यद्यं कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अपरः अवदत् सरसतीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्ष्यामि इति। तेषां तद्वचनात् श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्ध जातः मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत् यूयं भस्म खादत्। तत्क्षणमेव कुर्मः दण्डात् भूमौ पतितः पौरैः सह पारितः अतः एवोक्तम्। अब इसका हिंदी अर्थ देखिए। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुओं को ग्वालों ने देखा। जो लकड़ी के डंडे पर लटके हुए थे ना, उन ग्वालों ने उन्हें देखा और पीछे दौड़ते हुए बोले, अरे महान आश्चर्य है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ किसानों को। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तो कछुआ कभी उड़ नहीं सकता, तो उन्हें मालूम नहीं था कि पंखों पर बैठ कर के उड़ रहा है, तो इसलिए उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कोई बोला, यदि ये कछुआ किसी भी तरह गिर जाए तो यहीं पकाकर खाएंगे। दूसरा बोला, बहुत सारे किसान थे, सबने अपने अलग अलग विचार दिए। दूसरा बोला, तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य ने कहा, घर ले जाकर खाऊंगा। इस प्रकार उनके वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। उन सबकी बातें कछुए ने सुन ली। कछुए को गुस्सा आ गया। फिर मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर वह बोला, तुम सब राख खा लो। उसी क्षण ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। ग्वालों ने उसे मार डाला। अतः कहा गया है, अंत में कहा गया है कि जब हमारी बुद्धि का विनाश होता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, हमें कुछ भी समझ नहीं आता। ये हमारा चैप्टर ये समाप्त हुआ यहाँ पर। हिंदी अनुवाद जो हमारे इसके शब्दार्थ हैं ये आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेंगे। अब हम सीधे अभ्यास कार्य पर चलते हैं। फर्स्ट है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना। इसका हमें बोलना सीखना है कि हमें कैसे बोलना है। फुल्लोत्पलम कम्बुक ग्रीवः उक्तवान भवद्भ्याम अवलंब्य अवभ्याम हृदयम उडीयते पक्त्वा भक्ष्यामि सुहृदयाम भ्रष्टः। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। कुर्मस्य किम नाम आसीत, कुर्म का नाम क्या था? कम्बुक ग्रीव। सरसतीरे के आगच्छन, सरसतीरे में तालाब के पास कौन आ गया? धीव्रः। कुर्म केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, वो किस मार्ग से जा रहे थे? आकाश मार्गेण, आकाश के मार्ग से जा रहे थे। लंबमानम कुर्म दृष्ट्वा के अधावन पौरः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अधोलिखित वाक्यानि के कम प्रति कथ्यति इति लिखत। इसमें हमें बताना है कि किसने क्या कहा, किससे कहा। प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम हंसौ कुर्म, हंस ने कहा कुर्म से, कछुए से। अहम भवद्भ्याम से आकाश मार्गेन गंतुम इच्छामि, हम भी आकाश मार्ग से जाने की इच्छा करते हैं। कुर्म ने हंस से कहा, कछुए ने हंस से कहा था कि हम भी आकाश मार्ग से चलेंगे तुम्हारे साथ। मैं आपको चैप्टर में समझाया था। अत्र क्या उपाय, यहाँ क्या उपाय है? हंस की है, किसने कहा था? यह हंस ने कहा था कुर्म से, कछुए से। अहम उत्तर न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दे सकता। ये कछुए ने कहा था ना हंस से, तो इसका आंसर क्या जाएगा? कुर्मः हंसो प्रति। यूयम भस्म खादत,
तुम सब खा जाओगे, कुर्म ने कहा था पुराण से किसानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मंजुषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत। हमें इसमें क्रियापद बताने हैं कि क्या है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं ऊपर। फर्स्ट देखिए क्या है, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते। उड्डीयते मीन्स उड़ना। अहम किंचित न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता क्या। यह हित कामानां सुहृदय वाक्यम च अभिनंद्यते। एषा एक कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कुर्म ने कहा था कि मैं भी यहाँ पर रहूँगा। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं भी आकाश मार्ग से जाने की इच्छा रखता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कुर्म भक्ष्यामि, हम सब तुम्हें मारकर खा जाएंगे। भक्ष्यामि मीन्स मारकर खा जाना। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य को पूरा करना है। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति। कच्छपः अन्यम हृदयम गंतुम इच्छति। नेक्स्ट देखिए, कच्छपः कम उपायम वदति। कच्छपः हंसौ उपायम वदति। युवाम एकम काष्ठदंडम चच्वा धार्यताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युव्यो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। गैर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबमानम कुर्म दृष्ट्वा पौरा किम अवदन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौरा अवदन हंसौ महादश्चम हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड़ते। हंस के साथ मैं भी उड़ूंगा। उसने कहा था ना कि हंस के, कछुए ने कहा था कि हंस के साथ मैं भी उड़ूंगा तुम्हारे पंखों पर बैठ करके। कुर्मये मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत। कछुए ने क्या वचन कहा था, कुर्म मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत, के तुम वचन को भूलना नहीं। यूयम भस्म खादत, मैं वो तुम सबको खा जाऊंगा। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 में घटनाक्रम के अनुसार लिखनी है इनको कि फर्स्ट वाक्य कौन सा आया कौन सा नहीं आया। इसमें से सब में छांट के लिखने, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है और सेकंड पे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना है तो, नहीं तो आप इसी में से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मंजुषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। इसको हमें ये वाक्य दिए हुए, इसमें उनको हमने श्लोक को पूरा करना है, इस पैराग्राफ को इनमें छाट करके। ये जो पैराग्राफ है ये आपके लेसन में से ही है, बीच में से। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेक काका वसंती स्म। जो एक वृक्ष होता है उसकी अनेक शाखाएं होती हैं। तस्य वृक्षस्य कोटरे, मतलब एक घोंसला टाइप का होता है, जैसे पेड़ में घोंसला बनाते हैं उसे कोटर बोलते हैं। एक सर्प अपि अवसत। काका नाम अनुपस्थित सर्प काका नाम शिशून खादती स्म। जो सांप था वो वहाँ पर बैठ गया था उस कोटर के अंदर। काका दुखी था आसन, जो कौवा था वो दुखी हो गया था। तेषु एक वृद्ध काक उपायम अदिन्त्य। एक वृद्ध ने एक उपाय बताया। वृक्षस्य समीपे, वृक्ष के समीप जलाशय आसीत, जल के बीच में वो आ गया था, वृक्ष के पास जल में आ गया था। तत्र एका राजकुमारी स्नातु जलाशयम आगच्छति स्म। जो राजकुमारी थी वो वहाँ पर जल के पास में आ गई थी। शिलायाम स्थितम तस्याः आभरणम आदाय एकः काकः वृक्षस्य ऊपरी अस्थापयत्। इन सब के हिंदी अर्थ में आपको समझा चुकी हूँ श्लोक में। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। राजसेवकः काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्। वृक्ष के समीप जो राजसेवक काक था वो आ गया था। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन एवोक्तम उपायेन सर्वम सिद्धति। इससे हमें सिद्ध होता है कि हमें सब कुछ ध्यान से करना चाहिए। हमारी बुद्धि अगर विनाश की तरफ चली जाती है तो सब कुछ हमारा नष्ट हो जाता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ आ गया होगा पूरा लेसन। और अब हमारे जो मैं आपको संस्कृत में और नई नई चीज़ें, लता के रूप, वस्तु के रूप और अनेक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं, पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस देखने को मिल जाएंगी।